अगर कभी भी जैसे यहाँ बोल रहा है 10p बोल रहा है, इसका मतलब p पे अगर थीटा है, p पे थीटा है तो सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड जो होती है वो क्या बन जाएगी, बेस। p p p और होता है h h b। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो पहला है ना हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझने जा रहे हैं ट्रिगो। वैसे तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ये ट्रिग्नोमेट्री, बट बहुत आसान है अगर हम लोग इसको ध्यान से समझे तो। ठीक है, तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है आपका एनसीईआरटी का, और इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आना है 3 मार्कर, और 2 एमसीक्यूज आने हैं आपके। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है ट्रिगो। देखिए, सबसे पहले ट्रिगो में हम लोग समझते हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज होते हैं, उसको या तो रेशियोज बोल देते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल देते हैं। अब वो क्या क्या है, सबसे पहला है हमारा साइन थीटा, फिर दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉसेक, फिर आता है हमारा सेक, फिर कॉट। अब इसको समझते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ये 6 जो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसमें ये एंगल आया थीटा, अब ये एंगल को समझाऊंगा आपका एंगल क्या है। तो पहले इसको समझ लेते हैं 6 में क्या रिलेशन होता है आपस में। जैसे ये जो साइन है हमारा, साइन क्या होता है, 1/कॉसेक होता है, 1/कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय, ये हो जाएगा हमारा 1/सेक, और ये हो जाता है 1/कॉट। पर यहाँ पर ये जो टेन थीटा है, इसको हम लोग साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिखते हैं। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर आते हैं इस साइड बात करते हैं, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा, और सेक हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। और अब देखिए, जैसे कॉट हो गया 1/tan थीटा, अभी यहाँ पे साइन बाय कॉस लिखा है, तो इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारा कुल मिला के बात ये है, साइन कॉस टेन, याद कैसे करना है आपको, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और अब इसमें क्या है, हमारा साइन क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, इधर ये इसका और ये इसका, और फिर सेम ये सामने रेसिप्रोकल। बस एक टेन थीटा जो है वो होता है साइन बाय कॉस, तो हमारा कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 6 फंक्शन हो गए। इसके अलावा अब एंगल पे बात करते हैं। अभी एंगल क्या होता है, नेक्स्ट में कर लेते हैं। अब देखिए एंगल का क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, और ये किस टाइप का ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा हमेशा। कैसा होगा, राइट ट्राइंगल। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और ये क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज। मतलब 90 के सामने वाला जो होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, अब इसके अंदर परपेंडिकुलर है, बेस है। अब इसको नेमिंग कर लेता हूं मैं, ए बी और सी। अब मान लीजिए आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन लिखे आते हैं। एक तो आता है कि आपको लिखा हुआ है कि साइन ए, अभी यहाँ पर ए आ गया, अभी पहले हमने थीटा पढ़ा, फिर ए आ गया। थीटा और ए या फिर बी या फिर सी, कुछ भी लिखा हो, या अल्फा बीटा गामा, ये सभी सिर्फ और सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल के लिए यहाँ पर ए लगा हुआ है। अब इस ए का मतलब क्या है, और या तो इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन, साइन सी। अभी यहाँ पे साइन सी लिखा हुआ है। अब आप देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं इसमें, अभी एक साइन ए है और एक साइन सी है। तो अगर ए बोला हुआ है, इसका मतलब थीटा यहाँ पर है, और थीटा जहां होगा उसके सामने वाला बन जाता है परपेंडिकुलर। तो अब जैसे साइन सी लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इसके अकॉर्डिंग करता हूं, तो ये हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर। और अगर साइन ए है हमारा, यहाँ पर ए थीटा है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये एंगल है, तो ये सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम लोग हमेशा दो ट्राइंगल बना के चलेंगे ताकि इजी हो। जैसे ये वाला जो ट्राइंगल बना है साइन सी के लिए बना हुआ है, अभी साइन ए के लिए आपको मैं एक और बना देता हूँ, देखिए साइन ए के लिए। अब मैं ए यहाँ पे कर देता हूँ और सी यहाँ पर कर दिया। अब ये हमारा थीटा बन गया, इसका मतलब सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अब देखिए डिफरेंस क्या है, और ये क्या रहेगा, हमारा बेस रहेगा। अब डिफरेंस क्या है, आप देखो बीसी क्या था हमारा, इस वाले के अकॉर्डिंग, सी वाले के अकॉर्डिंग बेस था। ठीक है, और हमारा ए बी अभी क्या बन गया, यहाँ पर बेस बन गया। मतलब जो इसमें परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया। तो आप या तो डायरेक्टली समझ सकते हो कि भाई अगर एंगल मेरे को ए बोला हुआ है, तो ए का मतलब है सामने वाला थीटा होगा, मतलब सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। और अगर सी बोला हुआ है, इसका मतलब ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। पर हम लोग नॉर्मली हमेशा ही लेके चलते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग बना लो, तो कभी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो हमारा ये हो गया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग, मतलब मैं साइन ए के अकॉर्डिंग अगर यहाँ फॉर्मुला लिखूं, ये साइन ए का था, तो साइन ए के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, साइन ए का, अच्छा ये आपको बताना भूल गया एक, थोड़ा सा और आपको बताए थे। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे वापस पिछले पेज पे चलते हैं, ये हमने लिखा था,
अभी साइन का ही एक होता है हमारा पी 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 और होता है एच एच बी, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो पहला है ना, ये किसके लिए होता है? ये होता है साइन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके ध्यान रखने के लिए, ये क्या होता है? पी अपॉन में एच, साइन का हो गया। फिर कॉस क्या क्या हो जाएगा? बी अपॉन में एच हो जाएगा, बी बाय एच। तो टेन का क्या हो जाएगा? पी बाय बी, ठीक है, ये टेन के लिए। ये साइन के लिए हो गया, कॉस के लिए, टेन के लिए। अब अगर हमें उनका समझना है तो वो इसके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, तो बस उल्टा कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन में पी, और ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी, और ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन में पी, ठीक है। ये हो गया हमारा थीटा के टर्म, मतलब परपेंडिकुलर बेस, ये किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब वापस आते हैं वहां पे। तो अभी मैंने बताया था साइन का क्या होता है, देखिए, पी बी पी, और ये हो जाएगा एच एच बी। तो हमारा साइन का ये होगा पी बाय एच। तो इसका मतलब साइन का क्या होना चाहिए? पी बाय एच। तो पी बाय एच करते हैं। अब आप देखिए, ए है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए सी आ जाएगा यहाँ पर। अब साइन ए का हो गया, अभी इसको मिटा ही देते हैं। हम्म, अब साइन सी का देखिए, इसके अकॉर्डिंग साइन सी का फॉर्मूला सेम रहेगा, पी बाय एच। इसमें कोई चेंज नहीं, हमारा पी बाय एच था फॉर्मूला। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो साइन सी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर क्या है? ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर ए बी, ये हो गया ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर बी सी है, और वहां पर क्या है? ए बी है। ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ थीटा की वजह से, कि यहाँ पे एंगल सी लिया हुआ है और यहाँ पर एंगल ए लिया हुआ है। इस वजह से ये दोनों में चेंजेस आए, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, बहुत आसान है, बस आपको थीटा का ध्यान रखना है। क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन ए साइन बी साइन सी कॉस कॉस सी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, एक बार ए के अकॉर्डिंग, एक बार सी के अकॉर्डिंग। पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। बी पे राइट एंगल है, तो बी पे राइट एंगल कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करना है? ए के लिए या सी के लिए? ए के लिए, तो ए के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ए बी, और ये क्या हो जाएगा? फिर सी हो जाएगा। इसका मतलब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ अभी कि हमारा थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर है। ए का मतलब यहाँ पर थीटा, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज देखिए, ए बी कितना गिवन है? ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना गिवन है? बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा आंसर आ जाएगा ए सी, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा? तो AC का स्क्वायर, देखिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री है यहाँ पर तो ही लगेगा। उसमें क्या होता है? AC का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर सम के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब हमें जैसे कि पता है यहाँ पर ये दोनों गिवन है, तो ये निकालना है, तो डायरेक्टली पुट करते हैं। BC की वैल्यू कितनी है? 7, 7 का स्क्वायर। ए बी कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। अभी 7 का स्क्वायर कितना? 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का 576, इनका सम करेंगे 625। और अब देखिए, ये आ गया, ये एक्चुअल में किसका था? AC का स्क्वायर था। तो जब मैं AC निकालूंगा तो AC विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 625 इज इक्वल टू कितना? 25 सेंटीमीटर। अब कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे रूट में है तो इसका आंसर ऐसा क्यों है? भाई ये क्या है? डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, तो डायरेक्टली लिखना है पॉजिटिव। ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, ओके। अभी हमारे पास सारी साइड्स आ गई हैं, अब हम लोग फाइंड करते हैं इसको। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन है साइन ए, साइन ए। देखो, एक साइन ए हो गया, दूसरा क्या है? कॉस ए। कॉस ए भी कर लेते हैं।
इसमें क्या है, साइन का फॉर्मूला देखिए, आपको मैंने बताया था अभी क्या होता है, इसको हाफ लिख लिया करें, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो साइन का पहला वाला फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला किसका है, साइन का है। तो साइन का वहां पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, पी बाय एच। पहले लिख देता हूं मैं, पी बाय एच, पी बाय एच। और सिमिलरली कॉस का क्या हो जाएगा, बी बाय एच, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी बाय एच। देखो, दोनों में एंगल ए है, इसका मतलब हमारा थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है थीटा। तो इसका अकॉर्डिंग ये हमारा बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब इसमें देख लेते हैं, पहले में क्या बोला हुआ है, परपेंडिकुलर बोल रहा है वहां पर पी, तो कितना हो जाएगा, लिख भी देता हूं वैसे आपके इजी के लिए। इसमें परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी है। और इसके अंदर बेस कितना है, ए बी है, और हाइट कितना है, एसी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बीसी की वैल्यू कितनी है, देखो बीसी कितना है, 7, 7/25, कितना हो जाएगा, 7/25। और हमारा इसमें ए बी कितना है, 24/25, 24/25। बिल्कुल क्लियर है आपका, आ गई। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड ये कर लेते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, साइन सी और फिर कॉस सी। पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, और इसका क्या होता है, बी बाय एच। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एंगल सी है, और उसमें एंगल कितना था, ए था। अभी एंगल सी को लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, ये थीटा है, तो ये सामने वाला क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाएगा, बेस, ठीक है। ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखो, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बोला हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम ए सी। और इसके अंदर बेस बोला हुआ है, बेस क्या बन जाएगा, बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। अब ए बी कितना है हमारे पास, ए बी की वैल्यू कितनी है, 24। तो ये कितना हो जाएगा, 24/25। और इसमें बेस कितना है अभी हमारा, ये 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7/25। और हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट, ठीक है। इसमें क्या क्या किया, देखिए सबसे पहले हमारे पास बोल रहा था इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, तो बी पे राइट एंगल बनाया। उसके बाद बोल रहा था ए बी कितना है, 24, तो ए बी 24, बी सी कितना है, 7, तो हमें डिटरमाइन करना था ये। तो उसके लिए पहले हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, पी बी पी एच एच बी, आप याद रखें। तो पी बाय एच, ये किसके लिए होता है, साइन के लिए। तो साइन के लिए पहले हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। हाइपोटेन्यूज जैसे आ गया, फिर हमने साइन का फॉर्मूला लिखा, कॉस का फॉर्मूला लिखा। और वहां पर बस एंगल का ध्यान रखना आप, ए और सी। पहले वाले में ए था, तो ए को परपेंडिकुलर लिया था, मतलब थीटा यहाँ पर लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और दूसरे केस में सी था हमारा, तो सी पे अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ए भी बन जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर गिवन है, इसमें बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का मतलब क्या हो गया, पहले p पे थीटा होगा, और कॉट आर का मतलब क्या हो गया, अब आर पे थीटा होगा, तो ये चेंज आएंगे। अब इसको कैसे ठीक करना है, देखिए पहले हमारे पास वो गिवन है, इसका मतलब क्यू आर में निकालना है। तो पहले यहीं पे लगा लेते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो कितना गिवन है, पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या है, पी आर है हमारे पास, तो पी आर ये आ गया, हाइपोटेन्यूज और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम। पी आर कितना गिवन है, 13, तो यहाँ पे 13 पुट कर देते हैं, 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना गिवन है, 12, 12 का स्क्वायर। फिर क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये हो गया हमारा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस के साइड आके माइनस का, तो 169 माइनस 149 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना, क्यू आर, इसका स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 25 इज इक्वल टू कितना, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर किसके इक्वल होगा, √25, दैट विल बी 5। तो हमारा क्यू आर भी आ चुका है 5, मतलब अब ये कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 10,
10p, ठीक है, 10p को निकालते हैं। 10p, 10 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, PBP, और ये HHB। तो 10 का तो ये फॉर्मूला हो गया, तो P/B। तो यहाँ लिखते हैं पहले P/B होता है इसका फॉर्मूला। उसके बाद अब देखो, अगर P है थीटा, तो थीटा आप देखते हैं, अगर हमारा थीटा क्या है, ये थीटा है, तो इसका मतलब ये सामने वाला क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, सिंपल। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, QR। ये लिखा QR अपॉन में कितना, बेस, तो बेस क्या बन जाएगा, PQ। तो नीचे लिख दिया PQ। अभी QR कितना है, 5, और PQ कितना है, 12। तो हमारा आ गया 10p का 5/12। अभी कॉट आर निकालते हैं। अब कॉट आर निकालते हैं। कॉट आर का मतलब क्या है, कॉट आर का मतलब है, अभी थीटा हमारे पास कहाँ है, इस जगह पर है, आर पर। तो इसको थोड़ा इरेज करके आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर थीटा यहाँ पर है, अगर थीटा यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। पर हमारा कॉट आर का देखो, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब इसका क्या बन जाएगा, बी अपॉन में पी बन जाएगा। तो बेस क्या है, थीटा के साथ वाला हमेशा बेस होता है, तो क्यू आर। तो यहां पे लिख देते हैं क्या, क्यू आर आ जाएगा नीचे। और परपेंडिकुलर क्या है उसके अकॉर्डिंग, सामने वाला पी क्यू। क्यू आर अपॉन में, एक सेकेंड, बेस, हाँ ठीक है, क्यू आर अपॉन में पी क्यू हो जाएगा। अभी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5, पी क्यू कितना है हमारा, 12। ये आ गया दोनों। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, ये फाइंड करना है, 10p माइनस माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। अभी 10p माइनस कॉट आर का क्या मतलब है, कि आपको 10p में से कॉट आर को माइनस करना है, तो इसकी वैल्यूज को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5/12 माइनस 5/12 विल बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कंप्लीट क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका आंसर कितना है, 0। इजी था। बस आपको थीटा का ध्यान रखना है। देखिए, अगर कभी भी जैसे यहाँ बोल रहा है 10p बोल रहा है, इसका मतलब p पे अगर थीटा है, p पे थीटा है, तो सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड जो होती है वो क्या बन जाएगी, बेस। और वो हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा 90 के सामने वाले। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में, वो हमारा हाइपोटेनस होगा, अगर राइट ट्रायंगल है तो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसमें देखिए, इसमें साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन ए कितना है, 3/4, और बोल रहा है कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। इजी है। अभी यहाँ पे ए की बात कर रहा है, मतलब एंगल ही लेना है, तो हम लोग एंगल पहले से बना के चलेंगे ए पर, और फिर इजी होगा। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। अब देखो, ए, बी और सी। अब आप ये चीज ध्यान रखो, मैंने ए यहाँ पे क्यों किया, मोस्टली बच्चे स्टार्ट करेंगे ऊपर से, और वो सोचेंगे कि भाई ये हमारा फिर थीटा है, अगर ये थीटा है परपेंडिकुलर बनता है, जबकि नॉर्मली हमें ये पता होता है किसी भी राइट ट्रायंगल में क्या होता है, कि भाई नीचे वाले इसको बेस लेके चलते हैं, इसको परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। पर यहाँ पे सारा खेल इस थीटा का है, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं। तो अगर ये थीटा हमारा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। अभी वैल्यू क्या है, साइन, देखो, साइन इज इक्वल टू कितना है, 3/sin ए इज इक्वल टू 3/4। अब साइन का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B/H/H/B। तो हमें तो साइन का चाहिए, ये रहा साइन का, मतलब क्या, P/H। तो यहाँ पे लिख देते हैं P अपॉन में H, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो हाइपोटेनस हमारा 4 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 3। मैंने आपको बताया, अगर मैंने ये थीटा लिया परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। समझ आ गया, यहाँ पर ये हमने थीटा लिया है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर। अब हमें इसका मतलब बेस पहले फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फाइंड करते हैं इसको बाय यूजिंग, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हो गया। अब देखिए, AC की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पुट कर देते हैं 4 का स्क्वायर। AB कितना है मालूम नहीं, तो AB को एज इट इज रहने देते हैं। फिर BC कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, AB एज इट इज, 3 का स्क्वायर कितना, 9, प्लस का रखे माइनस, तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर।
अभी 16 - 9 लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा 16 - 9? 7। 7 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब स्क्वायर इधर आके रूट में, तो ए बी विल बी इज इक्वल टू √7। ये आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू डन। अभी क्या करते हैं, ए बी की जगह पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा √7। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत आसान, बस सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, आसान है बहुत। क्या बोल रहा है सबसे पहले, कॉस ए, तो पहले कॉस ए लिख लेते हैं, फिर टेन ए, तो टेन ए लिख लेते हैं। कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है पी अपॉन एच, किसका होता है, पी बाय एच होता है आपका साइन का, बी बाय एच होता है आपका कॉस का, और पी बाय बी होता है टेन का। तो बी बाय एच सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी बाय एच, और ये क्या हो जाएगा, पी बाय बी हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग मैं वो भी लिख देता हूँ, देखो ए है तो कोई टेंशन नहीं है, बी बाय एच बोला हुआ है, बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, और ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, अपॉन में परपेंडिकुलर बेस कितना है ए बी, इसकी वैल्यू चाहिए। अभी ए बी कितना है हमारे पास, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, हाँ, अभी ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है √7, तो √7 अपॉन में 4, √7 अपॉन में 4, ये किसका आ गया, कॉस का, ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन में √7, 3 अपॉन में √7, क्वेश्चन खत्म, डन, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a sec a, ये भी इजी है क्योंकि एंगल सेम है, एंगल सेम होता है तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अभी देखिए 15 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो कॉट का जाएगा, तो पहले समझते हैं इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कॉट ए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है 15 है, 15 मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉट ए इज इक्वल टू कितना, 8 अपॉन में 15, 8/15 हो गया। अब कॉट का फॉर्मूला, तो फिर से अगेन फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। अब देखो पी बाय बी जो होता है वो होता है 10 का, तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बी बाय पी, इसका मतलब ये क्या हो गया, बी अपॉन में पी, ठीक है, बी अपॉन में पी आ गया। अब पहले निकाल लेते हैं ट्राइंगल से इसका थर्ड, और थर्ड जैसे निकल जाएगा फिर हमारा सब निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, कॉट ए बोला हुआ है तो ए यहाँ पर, आप ध्यान रखना जैसे ही थीटा बोले यहाँ पे तो थीटा हमेशा नीचे रहेगी, ठीक है, ये ए यहाँ पर आ गया, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। अब इसके अंदर बेस गिवन है, तो अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो बेस कितना है हमारे पास 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, हमें क्या निकालना है हाइपोटेनस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए सी तो हमें मालूम नहीं है, तो ए सी एज इट इज, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, और वो कितना है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। अब इन दोनों को ऐड करके फटाफट आप बताएं कितना होगा, 225 और 64, ये हमारा हो जाएगा 289, ये कितना आ गया ए सी का स्क्वायर। और जैसे ही मैं ए सी निकालूंगा, ए सी विल बी इक्वल टू √289, और ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है 17, ठीक है, कितना आता है 17, तो ये आ गया हमारा ए सी भी आ चुका है। अब क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये है 17, ठीक है, तो हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए, अब हमें फाइंड करना है साइन ए, तो साइन ए का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच, और दूसरा क्या चाहिए हमें, सेक चाहिए। देखो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और ये सेकंड फॉर्मूला किसका है, कॉस का, तो इसको उल्टा कर दो, मतलब एच बाय बी, ये क्या बन जाएगा हमारा एच बाय बी। तो यहाँ पे टेंशन लेना, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, तो हमें क्या बोला हुआ है पी बाय एच 15/17, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15/17, और इसका कितना है एच बाय बी, हाइपोटेनस कितना है 17, और बेस कितना है हमारा 8, डन, ठीक है, बस थीटा का ही सारा खेल है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5।
देखिए इसमें sec थीटा गिवन है और बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब क्या है, बाकी जो बच गए हमारे पास टोटल 6 है, एक की वैल्यू गिवन है, बचे हुए 5 का आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, पहले sec थीटा गिवन है तो इसका लिख लेते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू कितना है 13/12। अभी sec का मैंने आपको फिर से बताया पी बी पी एच एच बी। देखो ये मैं जानबूझ के बार बार लिखता हूँ ताकि आप बार बार सुनो, और बार बार सुनोगे तो ये याद हो जाएगा। अभी सेक बोला हुआ है, मैंने आपको बताया था कॉस का रेसिपल होता है क्या सेक, तो बी बाय एच, इसका मतलब ये क्या गिवन है एच बाय बी, तो इसको क्या कर देते हैं एच बाय बी। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसमें कोई टेंशन नहीं, आप ट्रायंगल कैसे बना लो, ये ट्रायंगल हमने बना लिया नॉर्मल। अब कहीं पे भी नेमिंग कर लो आप, ए बी सी। अब इसमें कोई टेंशन नहीं, आप नेमिंग कहीं से करो, यहाँ से करो, वहां से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थीटा यहाँ पे। तो मैं मान के चलता हूँ थीटा यहाँ पर है, अगर थीटा यहाँ है सामने वाला परपेंडिकुलर, जो कि नॉर्मल ट्रायंगल में होता है। तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है 12, ये बेस। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है, फिर अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर फिर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी AC कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, AB कितना है मालूम नहीं, तो AB को एज इट इज रहने देते हैं। BC कितना है 12, ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, AB का स्क्वायर एज इट इज, 12 का स्क्वायर 144। अभी ये प्लस का जरा के माइनस का, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 25। तो थोड़ा इधर ही आ जाते हैं, कितना है हमारा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर से जाके रूट, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25, और ये √25 कितना होता है 5, AB आ गया हमारा 5। ठीक है, AB आ चुका है, मतलब अब ये कितना था हमें मालूम नहीं था अभी तक, अब मालूम चल चुका है। तो इसको लिख लेते हैं जरा, ये आ गया 5। अब क्या निकालना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोबारा से सार निकाल लेते हैं एक बार, सब लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा साइन, साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, साइन कॉस के बाद टेन थीटा, फिर क्या आता है कॉसेक, फिर आता है सेक, फिर आता है कॉट। सेक तो हमें मालूम है, तो फिर भी लिख देते हैं, पर 6 के 6 एक साथ लिख लेते हैं। साइन का देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बी पी एच एच बी, तो ऐसे लिख लेते हैं। कितना है हमारा पी बाय एच, ये क्या होता है बी बाय एच, और ये क्या था पी बाय बी। ठीक है, यही है। अब इन सबको रेसिप्रोकल कर दो, साइन का रेसिप्रोकल ये आ जाएगा कॉस का सेक, टेन का कॉट, तो क्या हो जाएगा कॉसेक का एच बाय बी, इसका कितना हो जाएगा एच बाय बी, और ये कितना हो जाएगा बी अपॉन में बी। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले पी बाय एच परपेंडिकुलर कितना है 5, 5/13, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए साइन थीटा का क्या है पी बाय एच, तो पी कितना है हमारे पास 5 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ये 13 आ गया। फिर कॉस थीटा कितना है, कॉस का हमारा बी बाय एच, तो बी कितना है 12, 12 अपॉन में 13, परपेंडिकुलर पी कितना है 5, बेस कितना है 12, ये 12 हो गया। अब देखिए ये सभी क्या है उसके रेसिप्रोकल, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो 13/5, ये कितना है तो इसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा 13/12, ये कितना है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 12/5, और हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बहुत आसान होते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं जब थीटा हो हमारा, मतलब डायरेक्टली थीटा गिवन हो, ए या फिर सी एंगल होता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, वरना ये बहुत आसान है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। देखिए ये क्वेश्चन वैसे बहुत सारे तरीके करने के, बट मैं आपको सबसे इजी फॉर्म जो है वो बताता हूँ। इसमें करना क्या है, हमें कॉस ए कॉस बी गिवन है इक्वल, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है इक्वल है। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो ट्राइंगल बनाते हैं।
कॉस ए बोला हुआ है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, और दूसरा बी, तो बी हमारा यहाँ पर होगा, इसको क्या बोलता हूँ, सी। ठीक है, अब देखो आप, ये बन गया, ये किसके अकॉर्डिंग बना है, कॉस ए के अकॉर्डिंग, ये लिख देता हूँ कॉस ए। दूसरा एक और बनाते हैं, अभी इसको बी बोल देते हैं, और ये ए है, और ये कितना है, सी, और ये 90 डिग्री। ये हमारा कॉस बी के अकॉर्डिंग, कॉस बी। ठीक है, अब आप देखो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा पी बी पी एच एच बी, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिया। अब आप देखिए, कॉस का होता है हमारा बी बाय एच, तो यहां लिख देता हूं मैं बी बाय एच। सेम इसका भी होगा, क्या होगा, बी बाय एच। अब आप देखो, अगर थीटा हमारा ये, थीटा ये है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा मेरा ये है, तो ये सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं, तो कॉस ए का बेस कितना है हमारे पास, ए सी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहां पर देखिए, कॉस बी, बेस कितना है हमारा, बी सी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो मैं यहां लिखता हूं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये हमारा गिवन था कंडीशन। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए सी अपॉन में ए बी, और कॉस बी कितना है, बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्या है हमारे पास, मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया, ए सी और बी सी के आपस में, ये दोनों साइड के आपस में इक्वल है। अब आपको ये तो रूल पता ही होगा कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे आपस में, इक्वल। तो उसके लिए क्या होता है हमारा कंडीशन, वो यहां लिख देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो लिखा हुआ है ये यही कर देते हैं। एंगल देखो, एसी, एसी कौन सा, ये वाला है, मतलब एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या होगा, एंगल्स, एंगल्स ऑपोजिट, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये तो आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में, आ गया। अब देखो, दो साइड्स, अगर ये दोनों, अब यहाँ पे ले लेते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, हमारे पास ये और ये इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन खत्म। क्या क्वेश्चन था ये, और आप बाकी दिमाग लगाते रहोगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सबसे इजी फॉर्म है ये, इजी तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के थोड़े तरीके देख लेते हैं। देखिए, cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी फिर से वापस लिखते हैं फॉर्मूला, पी बी पी एच एच बी। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको क्या हो जाए, ये याद ही हो जाए। अब कॉट का, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा टेन का, और टेन क्या होते हैं, इसके ऑपोजिट होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज क्या गिवन है इसकी, 7/8। इसका मतलब बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 है, तो कोई बात नहीं, एक ट्राइंगल बनाते हैं फिर से। और अब देखिए, थीटा है तो कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, जब थीटा दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, आप कहीं पे भी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब आप इसमें कहीं पे भी नेमिंग कर लो, ए बी और सी। अब देखिए, ये होता है हमारा बेस, परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारे पास, 7, परपेंडिकुलर कितना है, 8। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे आ जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फटाफट लगाते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, ए सी में फाइंड करना है तो कोई टेंशन नहीं है, ए सी एज इट इज रहने देते हैं। ए बी कितना है, 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का कितना, 49। आप दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 113।
113। और ये कितना है, AC का स्क्वायर। तो हमारा AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट 113। बस आप ये ध्यान रखो, जो हमारा AC आया वो कितना है, ये है रूट 113। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, 1 + sin θ, 1 - sin θ, 1 + cos θ, 1 - sin θ। अब देखो आपको एक चीज बताता हूँ, हमने ये तो पढ़ा हुआ है A + B क्या होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। A + B क्या होता है, A² - B²। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे कि A² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस क्या, साइन का स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा, A + B तो क्या हो जाएगा, 1 - cos² θ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे। क्या लिखा है, 1 + sin θ, 1 - sin θ, 1 + cos θ, 1 + तो ये क्या हो जाएगा, A² - B²। ये आइडेंटिटी लगा दी। अभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यही निकाल लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसका, साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है P/H। ये लिख दिया P/H। तो P/H परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 8। हाइपोटेन्यूज कितना है, √113। फिर cos θ का भी निकाल लेते हैं। कॉस का क्या हो जाएगा भाई, B/H है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है √113। ठीक है, अभी ये वैल्यूज वहां पुट कर लेते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम्म इसका होता है B/H। तो बेस कितना है 7/√113। अभी डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं। देखो साइन का क्या है, 8 में है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 8/√113। और इसका क्या, स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा भाई, ये कितना है 7 तो इसको लिख देते हैं 7/√113। और इसका क्या, होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, ये लिख दिया 1 एज इट इज। 1 एज इट इज, 8 का स्क्वायर कितना 64, इसका कितना 113। ये कितना हो जाएगा 1 एज इट इज, 7 का स्क्वायर कितना 49, और नीचे 113। अभी एलसीएम लेते हैं। तो आप देखो ऊपर जब एलसीएम लोगे, नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ भी कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का 113 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 64। समझ पा रहे हो, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 113। तो 113 आ गया, 1 के डबल 113 टाइम में, तो ये आ गया 113। इससे कैंसिल 1 बचा, 1 × 64 64। अब नीचे करते हैं, अब किसका एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, इस नीचे वाले का। इसका कितना आ जाएगा, इसका भी अगेन 113। तो ये 1 के टेबल में 113, फिर इसको लिख दो क्योंकि अल्टीमेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे। फिर इससे ये कैंसिल, क्या बचा 1, 1 × 49 49। अब आप देखिए, ये A/B है और C/D है, अल्टीमेट ये जाके चेंज होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ, यहीं पर ये कैंसिल हो गया। 113 माइनस 64 कितना आएगा आंसर 49। ये कितना हो जाएगा 49। उसके बाद 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा 64। अभी ये किसका आंसर है, ये आंसर आया इस वाले भाई साहब का, इसका आंसर ये रहा। कितना आया 49/64। ठीक है डन। अब करते हैं इस वाले का कॉट स्क्वायर का। ये लिख दिया भाई, सेकंड पार्ट इसका ना, ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ कॉट का फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ पे ये था 10 का, तो कितना हो जाएगा B/P, कितना हो जाएगा B/P। और इसका क्या, होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने होल स्क्वायर बोला हुआ है। तो बेस कितना है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर कितना है 8, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64। और आप देखो दोनों आंसर क्या है सेम। ठीक है, और अभी थोड़ा और आगे पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में सेम क्यों हुआ। ये इसका भी फॉर्मूला बनाएंगे अभी। ठीक है डन, क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th पे मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है भाई, ये अगेन वही सेम फॉर्मेट, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो दोनों को पहले चेक करते हैं, तो पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब cot गिवन है कितना, ये लिखा हुआ हमारा 3 cot a इज इक्वल टू 4। देखो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है, एंगल सभी का सेम है, ए एंगल है। अगर ए है तो कोई टेंशन नहीं है। ये मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, cot a इज इक्वल टू कितना 4/3।
ये आ गया। और कोट का फिर से फॉर्मूला देखते हैं, पी बी पी एच एच बी, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अभी इसमें पुट करते हैं किसका है, तो कॉट का क्या होता है, पर इसका टेन का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन में पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना है, हमें चाहिए tan a cos a और sin a, तीन चीजें हमें चाहिए। उससे पहले आप एक चीज देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, 3 cot a, एंगल ए एंगल ए एंगल ए, अगर एंगल सेम होता है तो कोई टेंशन नहीं अपने को, वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो ये मल्टीप्लाई कहा जाएगा डिवाइड में, तो मतलब क्या हो जाएगा, cot a किसके इक्वल हो जाएगा, 4 अपॉन में 3 के, कॉट आ गया। अब हमें हमारे इसका फॉर्मूला फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। आपको पता है ये वाला किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, और टेन का उल्टा कौन, कॉट, तो इसको लिख देते हैं बी बाय पी, बी बाय पी। और अब ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ए बस यहाँ पे रखना है, आपको ध्यान ये रखना है एंगल का, ए यहाँ पर रख दिया, तो अगर ये थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब बाकी आप कहीं पर रख दो। ठीक है, बी बोल दिया, सी बोल दिया। अभी हमारे पास क्या है, बेस कितना है, 4, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर कितना है, 3। अब हमें क्या चाहिए, एसी हाइपोटेनस चाहिए, निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये लिखते हैं यहाँ पर, देखिए एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी एसी में फाइंड करना है, तो एसी एज इट इज छोड़ देते हैं, ए बी कितना है, 4 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा 16, और 3 का कितना हो जाएगा 9, और दोनों का सम कितना 25। ये क्या है, एसी का स्क्वायर है, तो एसी विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 25, तो ये कितना आ गया 5, इसका मतलब हमारा ये कितना है 5, ये आ गया। अब देखो मुझे चाहिए टेन साइन और कॉस, तो इसको निकाल लेते हैं पहले, यही पे साइड में कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं क्या, साइन का, साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या, पी अपॉन में एच, फिर कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या, बी अपॉन में एच, फिर टेन, तीन चीजें चाहिए हमें, टेन है, ये क्या होता है पी अपॉन में बी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 3 बाय 5, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। आगे सारी वैल्यूज अब देखना, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये। आप टाइम मत देख लेना, सॉल्यूशन में देखना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, इज इक्वल टू कितना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक साथ सॉल्व करते हैं दोनों को, सीधे से देखो वैल्यूज निकाल रखी है, टेंशन नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करना है वहां पे। भाई साइन ए का कितना है 3/5, टेन का कितना है 3/4, पहले टेन का पुट कर लेते हैं, 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, कॉस 4/5, 4/5 कर देते हैं, 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन का कितना है, अच्छा माइनस है ना, ये तो माइनस आ गया, साइन का हमारा 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा सेम, 1 - 3 का स्क्वायर कितना 9, नीचे कितना 4 का 16, फिर नीचे कितना 1 + 9/16। अब इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं, 4 का कितना 16, नीचे कितना 25, माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना 25। एलसीएम कितना आ जाएगा, वही सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, ऊपर वाले का एलसीएम पहले लेते हैं, कितना आ जाएगा 16, तो 16 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 16 - 9, फिर नीचे, अब इनका एलसीएम ले रहे हैं, देखो कुछ नहीं है तो नीचे 1, समझ पा रहे हो आप, इसमें क्या किया, वन यहाँ 1 है, यहाँ 16 है, एलसीएम कितना 16, 1 की टेबल 16 कितनी बार में 16, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 से 16 कैंसिल, 1, 1 × 9 9, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 16, अगेन 1, तो ये हो गया 16 प्लस कितना 9। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था a/b c/d, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, तो ये चेंज जाएंगे, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। और इसका आंसर देखो, इधर भी एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 25,
तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं मैं और ऊपर लेके जाते हैं। अब देखिए 16 माइनस 9 कितना बचा, 16 माइनस 9 5, 5 7, 7 हो गया। उसके 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। ये कितना है भाई, लेफ्ट साइड कितना है 7/25। अब इधर का कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली लिखते हैं 16 माइनस 9 कितना 7 अपॉन कितना 25। क्या ये दोनों सेम है, तो बस लिख दो यस, ये तो पूछा था, हो गया हेंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है और बोल रहा है tan a इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये निकाल। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं एक्चुअल में। इससे पहले आपको एक थर्ड साइड निकालनी है, वो निकालने के बाद साइन ए बी सी जो भी है सब निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखते हैं tan a, कितना होगा tan a 1/√3 के मैंने। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पी बी पी एच एच बी, यही होता है। और 10 का क्या होता है पी बाई बी, तो यहाँ कर देते हैं पी बाई बी। ये कर दिया भाई पी अपॉन में बी। ठीक है, पी बाई बी। अभी वो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बना लिया। थोड़ा ट्रायंगल बुरा बना है, दोबारा बना लेते हैं। ये हट गया ट्रायंगल। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे अभी कौन सा अच्छा बना है ना। देखो भाई ए बोला हुआ है सब में, अच्छा ए और सी है ना, कोई बात नहीं, पहले ए के हिसाब से करते हैं, ए बी और यहाँ पे करते हैं सी। अगर ये ठीक है तो सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे ए बोला हुआ है। तो अब देखो इसमें परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, हमें क्या निकालना है हाइपोटेनस। अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ए सी कितना है मालूम नहीं, ए सी निकालना है। ए बी कितना है √3, बी सी कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। ये क्या हो गया ए सी का स्क्वायर। ए सी विल बी इज इक्वल टू कितना 2। हमारे पास ए सी आ चुका है। ठीक है भाई, ये कितना आ गया 2 आ गया। ए सी डन। अब करते हैं इनकी पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं सबकी, ताकि टेंशन ही खत्म भाई। सब ए बी सी सब निकाल लो, ताकि सीधा पुट करना है। अब देखना जरा ध्यान से, सबसे पहले दोनों का ए के हिसाब से निकालते हैं, साइन ए और कॉस ए। आपको साइन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस ए के हिसाब से निकाल रहा हूं, तो ए भाई यहाँ पर है परपेंडिकुलर ही होगा। तो क्या बोल रहे हैं पी अपॉन में क्या होता है हाइपोटेनस, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 1/2 हो जाएगा। कॉस का बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है √3, हाइपोटेनस कितना है 2। डन ए के हिसाब से। अब सी के हिसाब से बोला हुआ ना, सी के हिसाब से थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं। ये लिख दिया भाई साइन सी। अब देखो सी कोडिंग कोई टेंशन नहीं लेना भाई, सी का मतलब हो जाता है कि ये हमारा थीटा हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, बस ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। ठीक है, अब देखो साइन सी, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर क्या है √3, ये पुट कर दिया भाई √3। और क्या होता है फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 2 एज इट इज। फिर लिख देते हैं कॉस सी, कॉस सी, कॉस के हिसाब से क्या है बी अपॉन में एच, बेस क्या हमारा 1, ये रहा ना आपका बेस, तो कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है 2। सारी वैल्यूज मिल गई, अब सीधा पुट करते हैं, सीधा आंसर निकालते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में कह रहा है साइन ए फिर कॉस सी फिर प्लस क्या है कॉस ए और साइन सी, यही है ना। अब देखो जरा ध्यान से, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, पुट करते हैं 1/2। ये कर दिया भाई 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी कितना है भाई कॉस सी 1/2, ये पुट कर दिया 1/2। फिर प्लस बोल रहा है कॉस ए, कॉस ए कहाँ गया, कॉस ए कॉस ए कॉस ए √3/2, ये पुट कर दिया √3/2। फिर साइन सी, साइन सी कहाँ गया, ये रहा साइन सी √3/2, √3/2। देखिए सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 3 अपॉन में 2 2 जा 4, एलसीएम कितना 4 आ गया एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल 1, 1 इंटू 1 1, फिर 4 से 4 कैंसिल 1 इंटू 3 कितना 3, तो कितना आ गया आंसर 4/4 दैट इज 1। ठीक है, तुम्हारा पहले वाले का आंसर आ गया कितना 1। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड करते हैं भाई, सेकंड में क्या बोल रहा है, कॉस ए
कॉस सी, सेकेंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी, फिर माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए कितना है, √3/2, ये हमारा √3/2 कॉस ए। कॉस सी कितना है, देखो कॉस सी 1/2, ये पुट कर दिया भाई 1/2, फिर माइनस साइन ए, साइन ए कितना है 1/2, ये पुट कर दिया 1/2। साइन सी कितना है, साइन सी √3/2, √3 इंटू 1 कितना होता है, √3, 2 टू कितना 4, ये हो गया 2 टू 4, फिर माइनस 1 इंटू √3 कितना √3, 2 टू कितना 4। अब आप एक बात बताओ, एक प्लस का एक माइनस का, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर विल बी 0। इस वाले का आंसर 0 है, उस वाले का 1। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत आसान था। पहले क्या किया हम लोगों ने, 10 की वैल्यू गिवन थी, ए गिवन था, तो ए के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किया। हमारा क्या आ गया, हाइपोटेसिस आ गया, इसका हाइपोटेसिस निकाल लिया, उसके पहली वैल्यू निकालना। पहले मैंने ए के हिसाब से निकाल लिया, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग हमारा गिवन था। फिर सी के अकॉर्डिंग हमने थीटा चेंज किया, परपेंडिकुलर को बनाया, बेस ये बन गया, वैल्यूज लिख लिया, फिर सीधा क्वेश्चन लिखा एज इट इज, और फिर वैल्यूज पुट कर दिया उसका, और आंसर आ गया आपका। तो पहले का आंसर कितना है 1, दूसरे का 0, डन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल हमारा पीक्यू आ, उसके अंदर हमें गिवन एक कंडीशन है और पीक्यू की वैल्यू गिवन है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ये। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे सभी में क्या बोल रहा है, पी निकालना है, इसका मतलब हमें थीटा कहाँ रखना है, पी पे रखना है। तो ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, ये रख दिया भाई सबसे पहले पी, टेंशन ही खत्म। राइट एंगल एट क्यू, तो मतलब यहाँ पे क्यू होगा तो यहाँ पर आर हो गया, ये हमारा क्या है थीटा, तो सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ऑब्वियस है। अब वैल्यूज देखो क्या क्या है, पी क्यू कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। और एक हमें कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन ये है कि जो पी आर है प्लस क्यू आर है, वो किसके इक्वल है, 25 सेंटीमीटर। तो भाई मैं अगर पी आर निकालना चाहूं, तो पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर नहीं, उसको उधर लेके जाते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 25, देखो प्लस का रखे माइनस, तो माइनस का क्यू आर, ये आ गया हमारा पी आर का वैल्यू। ठीक है, अब जब पी आर लिखेंगे वहां इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लगाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री था, पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल। पी आर कितना है हमें, देखो पी आर ये गिवन था, ये वैल्यू से इंपोर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है मालूम नहीं है, तो क्यू आर को एज इट इज ले लेते हैं। भाई यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, इसका हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का एज इट इज रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इज इक्वल टू का साइन है, इस साइड भी ये पॉजिटिव है, इस साइड भी पॉजिटिव है, ये दोनों भाई साहब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए, ये कितना है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 माइनस, अब देखो 25 टू 50, 50 क्यू आर, ये कितना हो गया 50 क्यू आर, किसके इक्वल है 25 है। अब आप देखो, ये इसको उधर लेके जाता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ, तो 625 माइनस 25 किसके इक्वल 50 क्यू आर के इक्वल। तो क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, क्यू आर निकाल लेते हैं, यही कर लेते हैं। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा भाई, क्यू आर किसके इक्वल, देखो 50 मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 600 अपॉन में 50, ये कैंसिल, कितने टाइम्स आ 12, तो क्यू आर कितना आ गया भाई हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, क्यू आर आ गया हमारे पास 12। अब क्या करना है, वहां से पी आर निकाल लो, तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13, पी आर आ गया हमारे पास, पी आर आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब वो देख लेते हैं। मतलब ये हमारा 13 हो गया, और क्या हमारा क्यू आर कितना है 12 हो गया, कुछ बचा ही नहीं, साइन कॉस और टेन, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले साइन पी
कॉस पी और टेन पी। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी, क्या होता है इनका फॉर्मूला, पी बी पी एच एच बी। तो ये कितना हो जाएगा, पी बाय एच, ये कितना हो जाएगा, बी बाय एच, और ये कितना हो जाएगा, पी बाय बी। और इसमें टेंशन लेना क्योंकि थीटा हमारे यहीं पर है। तो कितना है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर कितना है, 12/13, 12/13। बेस कितना है, 5, 5/13, और इसका परपेंडिकुलर कितना है, 12/5। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, समझ आया। देखो क्या किया इसमें, ये क्वेश्चन आसान है थोड़ा। इसमें क्या लिखा हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये गिवन था। तो यहाँ पर हमने पी आर की वैल्यू निकालनी, क्यू आर इधर प्लस का था, माइनस में हो गया, ये आ गया आंसर, पी आर आ गया हमारे पास। उसके इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, वो लिख दिया मैंने। अब पी आर की वैल्यू हमारे पास थी 25 माइनस क्यू आर, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर पी क्यू की वैल्यू 5 थी, क्यू आर एज इट इज। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर एज इट इज। अब आप देखो जब मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, वहां भी क्यू आर स्क्वायर, दोनों का साइन सेम होता है और बीच में इक्वल टू है तो ही कैंसिल होता है। कहीं अगर इधर माइनस उधर प्लस आप उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं होता, फिर कैंसिल हो गया। फिर 25 का 625, 25 2 50, और ये 25 एज इट इज। ये माइनस को जाके प्लस का हो गया और ये प्लस का जाके माइनस हो गया। 625 - 25 कितना आ गया, 600, और ये 50 क्यू आर, मल्टीप्लस कहाँ गया, डिवाइड में। तो ये आ गया हमारा क्यू आर कितना, 12। जैसे क्यू आर है फिर हमने क्या कर लिया, साइन कॉस टेन का फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला सेम होगा और वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें बोल रहा है ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको मैं समझा देता हूं यहीं पर। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाई द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब इसके लिए पता है क्या करना है, पहले हमें वैल्यूज समझना पड़ेगा। तो वैल्यूज के लिए पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, देखो इसमें होता क्या है। बाकी जो टेबल है आपका नेक्स्ट उसमें समझाएंगे आपको। इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब इसमें कह रहे हैं 10 की वैल्यू जो है हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 1060, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आप ये क्या हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हमारा फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, कह रहा है 10 द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। मैं क्या करता हूँ 1060 पुट कर लेता हूँ, 1060, और इसकी वैल्यू होती है √3। और आपको √3 की वैल्यू पता होगी 1.73। तो क्या ये 1 से छोटी है, नहीं, तो ये आ गया हमारा फॉल्स। समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड। और जहां तक रही बात वैल्यूज की, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, अभी लिख लेते हैं, सेक ए इज इक्वल टू कितना है, 12/5। ठीक है, 12/5 बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ सेक का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं एक बार साइड में, इधर लिखते हैं। क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। देखो ये किसका है, कॉस का। तो कॉस का अगर ये फॉर्मूला है तो हमारा सेक का क्या बन जाएगा, इसका उल्टा। मतलब ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी। ये बात समझ आ रहा है। आप ये ध्यान रखना, एच हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो एच बड़ा है ना, और बेस छोटा है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर इसी का ये क्या होता, उल्टा होता, सपोज 5/12 लिखा होता, तो क्या ये ट्रू होता, नहीं, फिर फॉल्स होता। तो हमारा ये वाला जो सेकंड है, ये क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, सेकंड हमारा ट्रू हो गया। फिर कह रहा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। बिल्कुल गलत जवाब। गलत क्यों है भाई ये क्या हमारा फॉल्स हो गया। और इस वाले का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रू है सेकंड वाला। ये फॉल्स क्यों है, देखो यहाँ पे लिखा है, बोल रहा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ए। भाई इसके लिए यूज होता है ना, वो होता है cosec। इसके लिए क्या यूज होता है, इसके लिए यूज होता है cosec। क्या होता है, cosec। ठीक है, कोसेकेंट के लिए क्या होता है, cosec। तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया सीधा। और कॉस का क्या होता है, फुल वर्जन, वो होता है आपका कोसाइन। तो यहाँ तो कॉस, तो यहाँ कोसाइन होना चाहिए था, कोसाइन होता तो सही होता। अब ये कोसेकेंड लिखा हुआ है, कोसेकेंड किसका होता है, कोसेक का होता है। ठीक है, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, बिल्कुल गलत जवाब। ये भाई प्रोडक्ट नहीं होता, ये एंगल होता है हमारा, कॉट ए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अच्छा इसमें फॉल्स लिख देते हैं ना सीधा, ये क्या हमारा फॉल्स। देखो भाई फॉल्स क्यों है, क्या बोल रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं भाई, प्रोडक्ट थोड़ी होता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कॉट ए लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, एंगल है। अगर मैं इसको, अब देखो प्रोडक्ट का फॉर्म कब होता है, जैसे मैं लिख देता है ऐसे, ए कॉट थीटा, या फिर ए कॉट थीटा। अभी अगर मैं बोलूं कि ए जो है इसके साथ कॉट थीटा के साथ प्रोडक्ट में, तो ठीक है, ओके है। पर ये नोट ओके है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। वैसे आपको बताएं,
कि हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पी बाय एच होता है, पी बाय एच क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। इसका मतलब नीचे क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर मुकाबले में, पर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया हाइपोटेनस से, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, फॉल्स। क्यों हुआ फॉल्स, समझ आ गया कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर बड़ा बोल रखा है, हाइपोटेनस छोटा बोल रखा है, जबकि मैं इसका ट्रायंगल बनाऊंगा तो हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए क्या है, फॉल्स। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल पाए। कहीं पे कोई भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन इंस्टेंटली मिलेगा। थैंक यू सो मच।